तो आज की हमारी कहानी यूपी के गाज़ियाबाद की। गाज़ियाबाद में एक छोटी-सी जगह है जिसका नाम है बहरमपुर। बहरमपुर में एक खंडर था। वहाँ के आस-पास के लोगों को उस खंडर से कुछ बदबू आ रही थी। पहले तो उन लोगों ने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया, पर कुछ वक़्त बाद बदबू के कारण वहाँ के लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया था। बदबू इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो लोगों से बर्दाश्त तक नहीं हो रही थी। जब कुछ लोगों ने खंडर के अंदर जाकर देखा तो उन्होंने पाया कि एक बोरी थी। जब उन लोगों ने बोरी खोली तो उन्होंने पाया कि बोरी के अंदर एक लाश थी और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि लाश के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं था और पूरे शरीर पर जख्मों के निशान थे। ऐसा लग रहा था किसी ने उसको बहुत ही बेरहमी से मारा है। तुरंत ही लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया और मौके पर पुलिस आई। पुलिस ने बॉडी सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। जब पुलिस ने छानबीन की तब उन्होंने पाया कि ऐसे एक व्यक्ति की मिसिंग कंप्लेंट उनके थाने में दर्ज है। उन्होंने कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति को तुरंत फ़ोन लगाया और उन्हें थाने में बुलाया। व्यक्ति थाने में आया और लाश की पहचान करने के लिए बोल दिया। उस व्यक्ति ने उस लाश को पहचान लिया और पुलिस को बता दिया कि कोई और नहीं, ये मेरा ही भाई है और वो यहीं पे एक किराए के घर में अपनी बीवी और बच्ची के साथ रहता है। पुलिस ने बिल्कुल भी देर न करते हुए उस व्यक्ति के घर पर पहुंच गए जहाँ पर वो किराए से रह रहा था। वहां जाकर पुलिस ने पाया कि उसकी बीवी और बच्चा घर पर था। जब पुलिस ने उसको पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो अंदर से उसने अपने पति का आवाज़ दिया और बाहर बुलाया। उसका पति भी उसके साथ खड़ा था। जब पुलिस ने उस व्यक्ति को पूछा क्या ये तुम्हारी भाभी है और तुम्हारे जीजा है, तो पुलिस ने कहा कि ये मेरी भाभी तो है पर ये मेरा भाई नहीं है। अब प्रियंका और गर्जन को थाने में लाया गया और दोनों की अच्छे से पूछताछ हुई। जब पूछताछ अच्छे से हुई तब पुलिस ने पाया कि जो व्यक्ति मर गया था उसका नाम था शिवम और ये पता चला कि शिवम की पहले ही शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। पर कुछ वक्त बाद वो दारू पीकर आता, घर पे झगड़ा करता, बीवी पे हाथ उठाता, दोनों का आपस में बन नहीं रहा था। तभी कुछ वक्त बाद इनके मोहल्ले में प्रियंका आई और प्रियंका की शिवम से अच्छी खासी दोस्ती हो गई और दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती गई। धीरे-धीरे नज़दीकियाँ प्यार में बदल गई और शिवम ने ये फैसला किया कि अब वो आगे की सारी ज़िंदगी प्रियंका के साथ बिताएगा। शिवम अपनी पहली बीवी और बच्ची छोड़कर प्रियंका के साथ एक नए शहर में रहने आ गया। प्रियंका और शिवम दोनों अच्छे से रह रहे थे। शिवम नए शहर में आकर यहाँ पे टैक्सी चलाने का काम कर रहा था। शिवम दिन भर टैक्सी चलाता और प्रियंका घर का काम संभालती। कुछ वक्त बाद शिवम के घर के पास में एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहाँ पे एक मजदूर था जिसका नाम था गर्जन। जब उसका काम शिवम के घर के पास चलता था तब गर्जन उसकी बीवी को यानी प्रियंका को चाय या पानी के लिए पूछता था। प्रियंका भी कभी उसको मना नहीं करती थी। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुई और बातें ऐसी शुरू हुई कि दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती गई। हालांकि प्रियंका को एक बच्ची भी थी पर फिर भी उसने बच्ची का लिहाज न रखते हुए गर्जन से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाई। कुछ वक्त बाद एक दिन ऐसा होता है कि शिवम इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। तभी वो गर्जन को भी अच्छे से फटकारता है और प्रियंका को भी अच्छे से समझा देता है। अब कुछ वक्त के लिए प्रियंका तो समझ जाती है और गर्जन भी अपने गाँव चला जाता है। अब एक वक्त ऐसा आता है कि प्रियंका गर्जन के बिना रह नहीं पाती। वो अपना कुछ सामान लेकर और अपनी बच्ची को उठाकर गर्जन के पास निकल पड़ती है। अब गर्जन और प्रियंका दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इधर शिवम जब घर आता है तब अपनी बीवी को घर पे ना पाकर वो भी हड़बड़ा जाता है। इधर उधर छानबीन करता है, पुलिस में कंप्लेंट भी करता है कि मेरी बीवी लापता है। उसको डाउट आता है कि क्या ये गर्जन के पास तो नहीं। जब सब जगह पूछने के बाद कहीं से उसको कोई खबर नहीं मिली तब उसको लगता है कि शायद वो उस व्यक्ति के साथ तो नहीं जिसके साथ उसने उसको पाया था। तब शिवम गर्जन का पता निकालता है और वो उसके गाँव चला जाता है। जब उसके घर पहुँचता है तब वो पाता है कि उसकी बीवी गर्जन के साथ और उसकी बच्ची भी थी। वो बीवी को मनाता है घर पे चलने के लिए अपनी बच्ची को लेकर, पर बीवी सरासर मना कर देती है। वो कहती है कि मैं रहूँगी तो सिर्फ गर्जन के साथ रहूँगी वरना नहीं रहूँगी। लाख कोशिश करने के बाद भी शिवम अपनी बीवी को मना नहीं पाता। थक हार कर अपनी बच्ची का चेहरा देखकर वो प्रियंका की बात मान ही लेता है। फिर तीनों शिवम, प्रियंका और गर्जन एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहते। कुछ वक्त के लिए तो सब ठीक था पर प्रियंका और गर्जन को शिवम का उनके साथ होना रास नहीं आ रहा था। उनके फिर से झगड़े होने लगे और तनाव बढ़ने लगा। फिर एक दिन प्रियंका ने और गर्जन ने प्लान बनाया कि अभी शिवम का कुछ करना पड़ेगा। ऐसी एक रात आती है जब प्रियंका शिवम के खाने में दवाई मिला देती है। खाना खाकर शिवम गहरी नींद में सो जाते हैं। गहरी नींद में सोने के बाद प्रियंका और गर्जन मिलकर दोनों ही चाकू से शिवम के शरीर पर वार करते हैं जब तक उसकी सांसें चली नहीं जाती। सांसें बंद होने के बाद भी वो वार करते रहते हैं। जिंदा रहने की कोई भी गुंजाइश नहीं रखते वो। और उसी रात को वो रात के सन्नाटे में एक बोरे में लाश भरकर उसी खंडर में जाके फेंक देते हैं। केस पुलिस के सामने खुल चुका है तब पुलिस इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करती है। तो ये थी कहानी यूपी के गाजियाबाद की। कहानी कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताइए और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कुछ सुझाव है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।